बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने लेक्चर में बात की थी कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। बेटा आज हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है उसी से रिलेटेड ऑपरेशन से, इसे हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 और 2.6 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। इसके बेटा 1 2 3 4 इसके बेटा टोटल 4 पार्ट्स हैं। इनको देखते हैं बेटा बारी बारी। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने रिप्रेजेंट करना है a प्लस बी आयोटा में, ये ज़रा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ फिर आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा, करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 इज़ 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है पार्ट क्वेश्चन, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं। हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। सॉल्यूशन 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले जिस तरीके से कल एडिशन में बताया था, आपने इस प्लस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से भी, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस 2 आयोटा। अब आपने करना क्या है कि इन तमाम को ऐड करना है। इन तमाम को ऐड करने का तरीका ये है कि रियल पार्ट में हमेशा रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में हमेशा इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 प्लस 7, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दिया, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे तो इससे आप लिखेंगे 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। 2 में 7 ऐड करें दैट विल बी इक्वल टू 9। 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे, बाकी आपके पास क्या आंसर आएगा आयोटा, 1 आयोटा। अब आप 1 आयोटा लिख लें या सिर्फ आयोटा लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 कंसिडर किया जाता है। ये बेटा आपके पास था इसका पार्ट नंबर 1। अब ये जो लिखा हुआ था a प्लस बी आयोटा, अब आप देख लें किस फॉर्म में आ रहा है। ये a है, ठीक है, प्लस बी आयोटा, b की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये आपके पास बेटा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसका सेकंड पार्ट है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करने से पहले आप ये देखें कि आपके पास ये जो 5 प्लस 4 आयोटा है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 प्लस 4 आयोटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 3 से। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दैट विल बी इक्वल टू 10। अब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा से, दैट विल बी इक्वल टू 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा। अब इसी तरीके से आपने इस माइनस 3 को पहले मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर इसी माइनस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 आयोटा से। माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21, माइनस 3 को प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 4 ज़ा 12 और 7 आपके पास आ गया बेटा आयोटा। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपने रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में आपने ऐड करना है इमेजिनरी पार्ट। ऐड करेंगे बेटा हम 10
रियल पार्ट में रियल पार्ट 10 माइनस 21, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा। अब 10 में से 21 माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 11। 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा विल बी इक्वल टू माइनस 4 आयोटा। ये बेटा था हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। पहले पार्ट में हमें कहा कि जस्ट आपने इसको ऐड करना है। सेकंड पार्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ बाहर एक नंबर दे दिया 2, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही बात रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, इसकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, अब हम इसका सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 है बेटा आपके पास माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 9 आयोटा। इसके सॉल्यूशन के लिए माइनस 3 प्लस 5 आयोटा जो क्वेश्चन है बेटा वो एज इट इज़ आपने सॉल्यूशन में लाजमी लिखना होता है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब बाहर सिर्फ माइनस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, पहले नंबर था तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, अब माइनस है माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा, ठीक है बेटा। माइनस को अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा। अब वही पुरानी बात, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले आप इनको तरतीब से लिख लें बेटा। 3 में से 4 माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -1, और माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस 14 आयोटा। ये बेटा इसका सॉल्यूशन था आपके पास, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ मेरा बेटा, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं बेटा पार्ट नंबर 4। अब हमने करना है बेटा इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है बेटा आपके पास, और ये याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 4 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है बेटा आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब 3 आयोटा रेज टू पावर 16 माइनस 6 आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस 4 आयोटा रेज टू पावर 25। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसके सॉल्यूशन के कई तरीके हैं। ये मैं आपको इसको सॉल्व करवा रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले आपके पास कौन सी वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर। आप यहाँ पर लिखें आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, आगे इसकी वैल्यू लिख दें -1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है इसमें, आयोटा क्यूब। आपने यहाँ पर लिखना है आयोटा क्यूब, और आपको बताया था कि कभी भी अगर आपके पास आयोटा की पावर इवन होगी तो आपने इसको 2 का बना लेना है मल्टीपल, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है -1 रेज़ टू पावर 13, और -1 की पावर अगर ऑड हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, -1। एक तो सूरत ये है कि आपके पास जो पावर है ये पावर आपके पास होगी इवन। जब आपके पास इवन हो तो आपने इसको 2 का मल्टीपल बना लेना है। अगर ये होता फॉर एग्जांपल आयोटा रेज टू पावर 29, मतलब जो पावर है वो आपके पास क्या बन गई, ऑड। अगर पावर आपके पास ऑड बने बेटा तो आपने इसका करीब तरीन इवन बनाना है और साथ लिख देना है आयोटा। इसकी पावर 28, इसकी पावर 1, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे फिर 29 बन जाएगा।
अब इवन इसलिए बनाई है क्योंकि हम इवन को तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं जिस तरीके से ये सॉल्व किया है, तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लें 2 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाई आयोटा किसके इक्वल होगा बेटा? ये +1 के इक्वल होगा। और +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा बेटा? आयोटा। तो इसमें दो चीज़ें हैं आप लोग के याद रखने की। पहली ये कि अगर आपके पास पावर इवन है तो 2 का मल्टीपल बना लें, अगर ऑड है तो पहले इसका करीब तरीन इवन बनाएं, फिर इसको 2 का मल्टीपल बनाएं, ठीक है। दूसरी बात जो आपके याद रखने की है कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर हमेशा क्या आता है बेटा? -1। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो आंसर क्या आता है? +1, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट, हमारे पास आयोटा क्यूब पावर ऑड है तो हम इसका करीब तरीन बनाएंगे इवन, 7 आ गया आयोटा। जैसे मैं आगे आगे सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों ने बेटा इसको इसी लाइन में इसी तरीके से सॉल्व करना है। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक बात होगी बेटा। नेक्स्ट है आपके पास आयोटा रेज़ टू पावर 16। अब आयोटा रेज़ टू पावर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। 16 चूंकि इवन है, ये तरीका आपको बताया था, तो आपने इसे क्या लिखना है? स्केयर मल्टीप्लाई बाय 8। और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा? -1 रेज़ टू पावर 8। और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो आंसर हमेशा क्या आता है बेटा? +1। ठीक हो क्या बेटा? नेक्स्ट अगर हम देखें आयोटा रेज़ टू पावर 16 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 19। इन सब की जो वैल्यूज़ है ना वो मैं पहले ही निकाल कर रख रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को एक तसलसल के साथ सॉल्व कर सकूँ। अब आप देखें कि जो 19 है ये ऑड है तो इसके करीब तरीन आप बनाएंगे इवन, 7 आ गया आपके पास आयोटा। और आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। ये आयोटा एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा? माइनस आयोटा। ठीक हो गया। और लास्ट है आपके पास आयोटा रेज़ टू पावर 25। इसकी वैल्यू भी मालूम करके रख लें। आयोटा रेज़ टू पावर 25 पावर चूँकि ऑड है तो आप इसके करीब तरीन इवन बनाएं, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और 24 को आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा? -1 रेज़ टू पावर 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो, ये आपको बताया था बेटा यहाँ पर, तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आता है? +1। +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो आयोटा की डिफरेंट वैल्यूज़ थी ये यहाँ पर पहले मैंने क्यों निकाल कर रखी है। पहली बात ये आपने ये एज इट इज़ इसको वैल्यूज़ को निकाल कर रखना है। और दूसरी बात मेरा बेटा ये है कि मैंने जिस तरीके से इसको आगे आगे की तरफ लिखा है ना, आपने इसको मेरा बेटा सबको ऐसे ही लिखना है, इनको नीचे नहीं लिखना। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर जो है बेटा सॉल्व करता हूँ। वापस मेरा जो क्वेश्चन था वो मैं पुट करने लगा हूँ। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 2 आयोटा स्केयर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा रेज़ टू पावर 16 -6 आयोटा रेज़ टू पावर 19 प्लस 4 आयोटा रेज़ टू पावर 25। आपने जिसकी जो वैल्यू मालूम की है बेटा वो यहाँ पर पुट कर दें। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1, यहाँ पर पुट कर दिया -1। प्लस 6 आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या मालूम की है? माइनस आयोटा, यहाँ पर आप पुट कर दें माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास? 3 आयोटा रेज़ टू पावर 16, 3 एज इट इज़ आ गया। आयोटा रेज़ टू पावर 16 किसके इक्वल था? +1, यहाँ पर आप पुट कर दें +1, ठीक है। -6 आयोटा रेज़ टू पावर 19 किसके इक्वल था? माइनस आयोटा, यहाँ पर आपने पुट कर दिया माइनस आयोटा। और लास्ट था आपके पास +4 आयोटा रेज़ टू पावर 25 किसके इक्वल आया था बेटा? आयोटा, यहाँ पर ये हमने पुट कर दिया।
अब इनको 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2, 6 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें -6 आयोटा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, -6 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी इक्वल टू प्लस, और 6 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा, और 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया बेटा 4 आयोटा। ठीक है, अब हमने इनको ऐड करना है तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करेंगे, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा और प्लस 4 आयोटा। ये -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा दोनों कैंसिल हो गए, दोनों वैल्यू सेम थी, साइन डिफरेंट थे। -2 + 3 विल बी इक्वल टू 1 प्लस बाकी आपके पास क्या बचा 4 आयोटा। ये था बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब अगली बात सुन लें कि ये जो सारी वैल्यूज है मैंने पहले क्यों पुट की, पहले क्यों सॉल्व करके रखी। अगर आप पहले सॉल्व करके नहीं रखोगे तो यहाँ पर ये जो सारा काम है ना, मतलब आयोटा रेज़ पावर 16 के लिए पहले कैलकुलेशन में ये लिखेंगे, फिर नेक्स्ट में ये लिखेंगे, नेक्स्ट में, एक तो सवाल लेंथी होता जाएगा, दूसरा इन सब की जो है अगर इसको हम यहाँ पर सवाल में ले गए सारे टोटल में प्रोसीजर को, तो इस सवाल में एक मच जाएगी बेटा खिचड़ी, जो आप लोगों से खुद भी नहीं पकाई जानी कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं तो आप एक बार ये सारा काम क्वेश्चन के बीच में खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप खुद कहेंगे कि सर ने अच्छा किया था कि पहले इनको अलग-अलग सॉल्व करके रख लिया था। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट मैंने आप लोगों को खुद करवाए हैं। आप लोगों ने बेटा थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि इनको अच्छी तरीके से देख के समझ के इनकी आपने करनी है मेरा बेटा प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बात ये की थी बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड करते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। जब मेरा बेटा हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आंसर a + b आयोटा की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज -7 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 + 2 आयोटा। अब आप देखें कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या हो रहे हैं बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। -7 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 + 2 आयोटा। ये बेटा हमारा स्टार्ट हो गया है सोल्यूशन। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, पहले -7 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, फिर इसी -7 को मल्टीप्लाई करना है बेटा आपने 2 आयोटा से। जब -7 को -3 से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +21। ये किसके इक्वल होगा बेटा +21। और जब -7 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -14 आयोटा। इसी तरीके से अब आपने 3 आयोटा को पहले -3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से। तो 3 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें -9 आयोटा, और 3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 6 आयोटा स्क्वायर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आयोटा स्क्वायर। 21 -14 आयोटा -9 आयोटा, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों इमेजिनरी हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा -23 आयोटा +6, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा -1 के, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया -1। 21 -23 आयोटा -6। अब हम क्या करेंगे, ये भी रियल है 21, -6 भी रियल है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। 21 में से 6 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 15 -
23 आयोटा। ये था बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। यहां पर आपको पार्ट नंबर 2 जो है आप लोग देख सकते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4, 3 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4। ये 8 तारीख को बेटा 8 डेट को जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि जो स्क्वायर रूट माइनस 1 है दैट इज कॉल्ड आयोटा। इसी को हम किसका नाम देते हैं? आयोटा। अब आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट माइनस 4 है तो आप स्क्वायर रूट माइनस 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें से स्क्वायर रूट माइनस 1 अलहदा कर लें और 4 अलहदा कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 ही बनेगा। तो ये जो स्क्वायर रूट माइनस 1 है इसके मुताबिक इसे हमने क्या लिख दिया? आयोटा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। अगर इसको हम अरेंज करके लिखें तो ये क्या होगा बेटा? 2 आयोटा। इज इक्वल टू, अच्छा अब बात ये है बेटा कि हमने जो बात की है स्क्वायर रूट माइनस 4 किसके इक्वल होगा बेटा? 2 आयोटा के। और ये जो सारा मैंने लिखा है ये आप लोगों, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। ये जो सारा है क्वेश्चन का हिस्सा है, ये आपने सामने लिखना है, ठीक है? 2 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 किसके इक्वल है? 2 आयोटा। 3 माइनस 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है? ये जो मेथड आपको बताया है बेटा, ठीक है? इसी मेथड से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को आप प्रोसीड करेंगे अब बाकी खुद। ठीक हो गया? अब अगर इसकी बात करें पार्ट नंबर 3 की, अब मैं आपको इसके थोड़े थोड़े सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी प्रैक्टिस अब आप लोग खुद कीजिएगा। यहां पर आपके पास लिखा है स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। आप इसे क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा। होल पावर क्या थी बेटा? 2। तो मैंने इसको कितने टाइम्स लिख दिया? 2 टाइम्स। अब आप इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा इसमें पूछ लीजिएगा मेरे से। अच्छा, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर अब 4। पार्ट नंबर 4 की अगर बात करें तो ये आपके पास बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, और ये है बेटा इसका कॉन्जुगेट, ठीक है? अब इसके सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करोगे तो आपने क्या लिखना है? 2 माइनस 3 आयोटा, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो साइन है रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट को। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं? जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम चेंज कर देते हैं साइन, और जब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव 2 आयोटा। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है? इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। किस मेथड से मल्टीप्लाई करना है? जो मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार आपको बताया है, ठीक है? तो इसके आपने एक तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके क्वेश्चन सारे मैंने करवाए हैं, वो रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के एक पार्ट का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है, और फिर 2 है, 3 है और 4 है, इसको हमने डिस्कस किया है कि इसको किस तरीके से माइनस 4 आयोटा को किस तरह लिखेंगे, होल स्क्वायर को किस तरह लिखेंगे, कॉन्जुगेट को किस तरह लिखेंगे। ये सब लिखने के बाद ये जो आपको फॉर्म्स बना कर दिए हैं, इन फॉर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है जिस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है। आपने बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बुक से इनके आंसर टैली करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट के सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा मेरा बेटा, अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, या आप ये चेक करना चाहते हो कि इसमें मिस्टेक क्या है, आप बेटा कमेंट के पोर्शन में अपने मोबाइल से पिक उतारें इसकी तस्वीर की, जहां पर भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसकी एक पिक लें, पिक लेकर आप उसको चूज फाइल में अपलोड कर दें, ठीक है? मैं उसको चेक करके आपको वापस उसकी करेक्शन करके रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, आज जो बेटा हमने किया है वो हमारे पास हमने किए हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर
2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और 3 में हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन का। ये मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे कल। आज जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं, इनको अच्छी तरीके से बेटा आप सॉल्व कर लें। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।